हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी के बारे में। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे स्पीचेस आप लोगों ने सुनी होगी। तो आइए इन्हीं के बारे में कुछ खास बातचीत हम लोग तो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत, गुजरात में हुआ था। जब ये 10 साल के थे तभी इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। उसके बाद ये चले गए अपने दादी जी के साथ रहने के लिए, जिनका नाम था नवोजभाई टाटा। माना जाता है ऐसा कि इनकी दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिनकी वजह से शायद आज इतने ये फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए हैं। लेकिन बहुत डिसिप्लिन और बहुत स्ट्रिक्ट थी इनकी दादी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो मुंबई से करी है। उसके बाद स्कूलिंग करने के बाद ये चले गए विदेश कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करी। इन्होंने अपनी डिग्री ली थी इन आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर। वहां पे इनको जब इनकी डिग्री कंप्लीट हुई तो बहुत सारी विदेशी कंपनियों को इनका ऑफर आया, जो कि इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनका दिल लगा हुआ था अपने देश में। तो ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया आने के बाद 1961 में, यानी कि जब ये इनकी उम्र केवल 24 ईयर्स की थी, तभी इन्होंने टाटा ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया था। वहां पे इन्होंने काम किया लेकिन इनका जो टर्निंग पॉइंट था, काम तो कर रहे थे लेकिन इनका जो टर्निंग पॉइंट रहा वो रहा नेलकॉम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। उसको जब इन्होंने टेक ओवर किया, एक्वायर किया, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी चल रही थी, और लॉस मेकिंग से इन्होंने एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। तो नेल्को ही इनका एक टर्निंग पॉइंट ने इनको बहुत नजदीक से देखा। नजदीक से देखने के बाद इनको लगा कि मेरे बाद यही है जो कि इस जगह को संभाल पाएंगे। तो अगले चेयरमैन यानी कि 5वें चेयरमैन बने टाटा ग्रुप्स के रतन टाटा जी थे। बहुत सारे सीनियर्स लोग इन्होंने अपोज भी किया क्योंकि ये इतने ज़्यादा सीनियर नहीं थे। इतने मतलब होता है ना कि जैसे सीनियरिटी बढ़ती है, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ये पोस्ट मिलनी चाहिए, पर JRD टाटा ने सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नहीं, काबिलियत के अकॉर्डिंग रतन टाटा जी को चेयरमैन बना दिया। तो उन्होंने उसके बाद 1991 में ये बन गए रतन टाटा जी चेयरमैन टाटा ग्रुप्स के। बहुत सारे आप सब लोग जानते हैं टाटा के बहुत सारी कंपनीज चलती हैं, यानी कि 100 प्लस इंडस्ट्रीज टाटा ग्रुप्स के नाम से चलती है। जैसे कि टाटा हर एक फील्ड में इन्वॉल्व हो रखा है। चाहे आप टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लीजिए, टाटा की चाय देखी होगी आपने, टाटा टी के नाम से है। टाटा का इंश्योरेंस भी है टाटा AIG के नाम से। टाटा नैनो कार भी देखी है, जो कि 1 लाख में इन्होंने कार भी बनाई थी, जो कि एक अपने आप में काफी बड़ा, मैं बोलूंगी एक इनोवेशन था, बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया था। चला नहीं ज्यादा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये नहीं चल पाए, लेकिन एक अपने आप में काफी बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया था, ये मान सकते हैं। इसके अलावा बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जो ताज होटल है वो भी टाटा का ही है। TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जो कि टाटा ग्रुप्स की ही है। और सर्विस सेक्टर आप जानते हैं पूरे GDP में 53% का कंट्रीब्यूशन भी करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा की इंडस्ट्रीज के नाम से चलती है। कुछ मेजर्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा टाटा नमक भी आपने खाया होगा। टाटा का नमक खाया है नहीं खाया, सबके घर में रहता है। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा के नाम से चलती हैं। रतन टाटा जी के बहुत सारे डिसीजन थे जो कि बहुत अच्छे साबित हुए, लेकिन एक डिसीजन था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा। वो था जब फोर्ड और जैगवार, जो कि एक लॉस मेकिंग में चल रहा था, और उस समय रतन टाटा जी ने इसको एक्वायर कर लिया। सब लोग इस पे हंस रहे थे इन पे कि एक लॉस मेकिंग को, ये क्या डिसीजन, लॉस मेकिंग को आपने ले लिया, इससे क्या ही होगा, डूब जाओगे। लेकिन फिर भी इन्होंने एक लॉस मेकिंग को आज के टाइम पे हाई क्लास की पहचान बना दी है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, अगर आप में डेडिकेशन हो, क्रिएटिव आइडियाज हो और हार्ड वर्क कर सकते हैं आप, तो लाइफ में कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो वर्ल्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ये इन्होंने प्रूफ कर दिया था इस डिसीजन के बाद। तो ये था पूरा रतन टाटा जी के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो ये यूजफुल रही होगी और आपने काफ़ी सारी बातें जानी होंगी रतन टाटा जी के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ